उसके बाद है मैक्सिला, एक ये वाला ऊपर वाला जो ऊपर वाला जबड़ा बना रही है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। हमारा जो अपर जा है ये आपने याद रखना है, हमारा जो अपर जा है वो मूव नहीं करता, वो इमूवेबल है, ठीक है। उसके बाद है मैंडिबल, ये नीचे वाला जा ये मूव करता है और ये एक मूव से होता है, ये पूरी की पूरी एक मूव जो नीचे वाला मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा बना रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे लैक्रिमल बोन्स हैं जो आंखों की आर्बट बनाती हैं। इनको लैक्रिमल बोन्स इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं, आंसू प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी पोजीशन इसके करीब है, तो इसलिए इसको हम लैक्रिमल बोन्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो नोज नेजल बोन्स हैं जो नाक को बना रही है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो इस तरह हमारा जो स्कल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारा वर्टिकल कॉलम आ जाता है। क्या आ जाता है? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम है जो उसके अंदर वर्टिब्राइज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वर्टिब्राइज, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में मोरे भी बोलते हैं, ठीक है, जो वर्टिकली आपस में जुड़े हुए हैं। वर्टिकल कॉलम है जो ये हमारी बॉडी के जिस रीजन से गुजर रहा है उस बेस पे इसको डिफरेंट पोर्शन के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। जिस तरह सबसे पहले वाला जो रीजन है वो सर्वाइकल है और ये गर्दन वाले पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है, और 7 वर्टिब्राई इसके अंदर पाई जाती है। पहले वाले जो 7 वर्टिब्राई हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्राई रीजन पे वर्टिब्राई कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा थोरैसिक वर्टिब्राई आ जाती है और ये 12 नंबर होती हैं जो हमारे चेस्ट वाले पोर्शन तक चलती है, ठीक है, चेस्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। उसके बाद लंबर वर्टिब्राई है जिसकी जो पेट वाले पोर्शन तक आता है और इसमें 5 वर्टिब्राई होते हैं। और इसके बाद कॉक्सिस वर्टिब्राई है जो बड़े वाला वर्टिब्राई है जिसके अंदर 5 वर्टिब्राई या 4 वर्टिब्राई यूज होगी, बड़े वाला वर्टिब्राई ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड पे है जो वो टेल वर्टिब्राई, वो क्या है? टेल, उसको हम टेल वर्टिब्राई कहते हैं। डार्विन का नाम आपने सुना होगा बायोलॉजी की बुक में, जो बच्चे मैट्रिक या एफएससी करके आए हैं, उसने एक थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंसेस्टर हैं वो चिंपैंजी हैं जो बंदरों की एक स्पीशीज है वो है। उसके अकॉर्डिंग हम इंसानों की एवोल्यूशन है जो वो चिंपैंजी से हुई है, उनके अंदर टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेल। वो टेल खत्म होती उसका ये एक वर्टिब्राई है जो वो है, इसलिए हम उसको हम क्या बोलते हैं? टेल वर्टिब्राई, इसको नाम दिया जाता है। टेल जिसके ऊपर वाला। उसके बाद बेटा रिब्स आ जाती हैं। रिब्स हैं जो 12 लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं और 12 राइट साइड पे पाई जाती हैं। अब रिब्स हैं जो ये तीन किस्म की होती हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, फिर इसके बाद फॉल्स रिब्स और इसके बाद फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू जितनी भी रिब्स है ना बेटा, जितनी भी मैंने आपको काउंट कराई है, ट्रू हैं, फॉल्स हैं, फ्लोटिंग है, ये सारी की सारी पीछे वर्टिकल कॉलम की सारी जुड़ी है। अब ट्रू रिब्स वो वाली होती हैं जो स्टर्नम बोन है हमारी ये वाली, उसके साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। और जो डायरेक्ट स्टर्नम बोन के साथ नहीं जुड़ी हुई बल्कि कार्टिलेज के जरिए जुड़ी हुई, उनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और जो आगे बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई, मतलब स्टर्नम बोन के साथ नहीं जुड़ी हुई, बस फ्लोट कर रही है हवा के अंदर, जिस तरह ये आखिरी पैर आप देख रहे हैं, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग, फ्लोट कर रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं लिम्स हमारे। क्या आ जाते हैं? लिम्स। हमारी बॉडी के अंदर 4 लिम्स पाए जाते हैं, FOUR, 4 लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके नाम क्या हैं? ये जो बाजू हैं, आर्म्स हैं, जो इनको बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं 4 लिम्स। क्या बोलते हैं? FORE, 4 FOUR वाला नहीं है, FORE, 4 लिम्स इसको बोलते हैं। इसलिए इनको 4 लिम्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमसे पहले वाले जो इंसेस्टर थे ना, उनके अंदर ये फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए यूज होती थी। जिस तरह चुपाए आप देखते हैं, ठीक है ना, या चिंपैंजी देखते हैं, मोंकीज देखते हैं, वो इनको फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए क्या करते थे? यूज करते थे, इसलिए इनको हम 4 लिम्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्स को पढ़ने से पहले आपको गर्डल्स के बारे में पता होना चाहिए। गर्डल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में वो वाले कंपोनेंट हैं जो हमारे लिम्स को, जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ते हैं।
तो इसमें सबसे पहले है जो हमारे पास पेल्विक गर्डल्स है, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरल गर्डल्स है। पेक्टोरल गर्डल्स के अंदर हमारे अंदर सबसे पहले क्या है, क्लेविकल बोन, ठीक है, और स्कैप्यूला। ये वाली बोन क्या कहलाती है, स्कैप्यूला। ये बच्चों से बड़ा पूछता है क्वेश्चन में कि स्कैप्यूला बोन कौन सी है। तो ये वाली बोन कौन सी है, स्कैप्यूला। और ये वाली कौन सी है, क्लेविकल। इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती है, हमारे फोरलिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ती है। उसके बाद हमारे फोरलिम्ब आ जाते हैं। अगर हमने एक फोरलिम्ब की बोन्स काउंट कर ली तो दूसरे वाला जो इसका बिल्कुल कॉपी है, लेकिन दूसरा दूसरी तरफ नहीं। तो फोरलिम्ब में सबसे पहले हमारी जो बोन है वो ह्यूमरस है, ठीक है। उसके बाद एक रेडियस है लोअर आर्म में, और एक अल्ना है। जिधर आपका थंब होगा वो कौन सी होगी, ठीक है, रेडियस। और दूसरी वाली क्या होगी, उसके बाद जो कलाई आपकी बना रही है, इन बोन्स को हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, ये 8 होती है। कितनी होती है, उसके बाद आपके हाथ की जो हथेली बना रही है, पाम बोन्स, उनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। और ये कितनी होती है, 5। उसके बाद आपके फ्लैंजेस या डिजिट्स बोन आ जाती हैं, और ये कितनी होती है, 14 होती है। इस तरह इतनी स्लिप के अंदर है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे आर्म के अंदर। उसके बाद बेटा आपका पेल्विक गर्डल्स आ जाते हैं, जो आपके लेग्स को या हाइंड लीव्स को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जो पेल्विक गर्डल्स है हमारा, उसके अंदर 2 बोन है सिर्फ, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोक्सियल, ठीक है। ये वाला आपका पेल्विक गर्डल्स। अब जो इसकी वजह से हम हैवी वेट है जो उठाते हैं, होमोसेपियन इंसानों की स्पीशीज है, इसकी वजह से हैवी वेट उठाती है, इतनी ज़्यादा स्पोर्ट प्रोवाइड करता है। मेल्स के अंदर है जो इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, और जो फीमेल है सो कम होती है मेल्स के अंदर, और जो फीमेल है उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, क्योंकि बेबी ने यहाँ से पास आउट होना होता है। उसके बाद बेटा हमारी जो हाइंड लिम्स या फिर जिनको हम लेग्स बोलते हैं वो आ जाती है। तो लेग में जो सबसे बड़ी वाली बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। ये हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लेंथी बोन, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो बोन है इसको हम पटीला बोलते हैं, और लोअर लेग के अंदर आ जाए जिसमें एक टिबिया है और एक फिब्यूला है। जो बड़े साइज की उसे हम टिबिया बोलते हैं, जो छोटे साइज की उसे हम फिब्यूला बोलते हैं। जिस तरह हमने हाथ की कलाई पड़ी है, बिल्कुल इसी तरह घुटना है जो हमारा पाँव की कलाई है, उसको भी बोन्स बना रही है, और वो उनको हम क्या बोलते हैं, टार्सल। टार्सल्स 8 नहीं होती, टार्सल 7 होती है। ये आपको याद रखना, इतना डिफरेंस है। कार्पल्स हैं जो वो 8 होती हैं, जो हाथ की कलाई बना रही है। जो टार्सल्स हैं वो क्या होती है, आप ऐसे समझ लें कि एक जो बोन है वो निकल के किधर आ रही है, पतीला की जगह, इससे आपको नहीं होती। उसके बाद बेटा पाँव की जो हथेली बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल, और वो 5 ही होती है जितनी हाथ के अंदर होती है। उसके बाद फ्लैंजिस बोन आ गई है। फ्लैंजिस बोन या पाँव की उंगलियां जो बना रही हैं वो भी कौन सी नहीं होती है। इस तरह एक हाइंड लिम्ब आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा बिल्कुल इसी का हो गया। तो इस तरह हमारा स्केलेटन है जो इसके अंदर 206 बोन है जो वो कंप्लीट हो। कोई भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल के रिलेटेड इसके रिलेटेड है